रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। वहां पर स्नान कुंड में हमें भी मौका मिला नैमिषारण्य जाने का और कुंड में स्नान भी किया था हमने। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र को धुरी बनाते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत चिंतित थे। देखो साधु संत जो हैं नैमिषारण्य में, जो कलयुग में जन्मेंगे लोग, उनके लिए चिंतित हैं। साधुओं का जीवन दूसरों के लिए है, हम स्वार्थ हैं, हमारा जीवन अपने लिए है। तो बड़े चिंतित थे। उनके कल्याणार्थ ही उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। भले के लिए, सारी दुनिया के कल्याण के लिए नैमिषारण्य को इन्होंने चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति क्षीण होती है। जो राक्षसी लोग हैं, यह करने से उनकी शक्ति कम होगी। वे यह भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है, और वो है संकीर्तन यज्ञ। हमारे लोग कलयुग के लिए संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ये जो कीर्तन करना है, सामूहिक कीर्तन, ये संकीर्तन यज्ञ है। तो केवल एक यज्ञ की स्मृति की गई है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान श्री हरि के पवित्र नामों तथा महिमाओं का कीर्तन। भगवान की, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान वही हरि हैं, उनकी महिमाओं का, भगवान की महिमा कितने महान है, उनकी महिमा का, उनके नामों का कीर्तन एवं श्रवण, उनको सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसलिए यहाँ एकत्रित ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे। 1000 वर्ष तक नैमिषारण्य में कथा सुनने के लिए। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने तथा अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक आसन पर विराजित किया, यानी कि व्यास आसन पर बैठाया उनको, और उनसे ये 6 प्रश्न पूछे। ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरु वर्ग से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण है। कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है, थोड़ी आयु है। सतयुग में होती थी 1 लाख वर्ष,
त्रेता युग में 10,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कल युग में 100 वर्ष। आयु ये बहुत कम है। साथ ही वे झगड़ालू, कलयुग के लोग झगड़ा करने वाले, आलसी, आलस बस, भ्रमित, भ्रम में है, दुर्भागे तथा सदैव उद्विग्न रहते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निकालकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची गई अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। केवल नाम लेने से, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों न लिया जाए हो। इसलिए नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों तथा महिमाओं का गान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है। आज कहां तक रखें इसको? हैं? इधर थोड़ा सा और लग लेते हैं, फिर तुम उस निशान लगा लोगे ना। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी भी इससे थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन लेते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है और अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा? हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पवित्र कलयुग के दुर्गुणों से, इस पतित कलयुग से, पवित्र नहीं पतित कलयुग के दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमा को सुनने का इच्छुक नहीं है। शौनकादिक ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर श्रील सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषिगणों, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, उनमें संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा करना यही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है।
हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण की सेवा करना है। क्या है? श्री कृष्ण की सेवा। और हम बाकी जो के समय का नाश और नरक का द्वार, बाकी कृष्ण की सेवा के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इस समय का नाश हो रहा है और ये हमको जो है नरक में ले जाएगा। परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए। ये देखो जो हम आपको रोज अभी भी कहा, भक्ति कैसी होनी चाहिए? बिना किसी भौतिक इच्छा के। कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए और निर्बाध होनी चाहिए, कोई वाद विवाद, निर्बाध। इस प्रकार की सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं में पूर्ण होते हैं, इसलिए भक्ति योगी स्वतः ही पूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेता है। बस, और बहुत बहुत बढ़िया है, बड़ा आनंद आ रहा है। हम कब कब किया था ये लिखा था? हाँ हाँ, अच्छा, धन्यवाद। वैराग्य अर्जित कर लेता है। हम चाहें कितना भी उद्यम कर्म क्यों ना करें, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान के संदेश को सुनने के प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते तो वे सब व्यर्थ परिश्रम है, व्यर्थ परिश्रम ही है। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्मा साक्षात्कार के लिए है। ये शरीर बड़ा मूल्यवान है, ये जीवन बस आत्मा को जानने के लिए है। पशु पक्षी के शरीर में वही आत्मा जैसे मेरे शरीर में है, लेकिन पशु पक्षी नहीं जान सकते, वो भगवान को नहीं जान सकते। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए, रोक के रखो इधर, नहीं करना चाहिए। ये शरीर जो है भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और प्राय लोग हैं योग इसी में लगे हुए हैं, भौतिक धन संपत्ति कर रहे हैं, उस एकत्रित कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, भागवत में कहा है। और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ होना चाहिए। कुछ आर्थिक लाभ, कुछ धन अगर हमारे पास है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वैसे तो कुछ नहीं करना है। मान लो धन आ गया हमारे पास, तो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के नाम के प्रचार में लगाना चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय भोग, इंद्रियों का तर्पण नहीं, जो प्राय हम लोग करते हैं। कोई बड़ा अफसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, पैसे आने लगे, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। इंद्रियों के तर्पण के लिए कुछ नहीं करना। आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं तो उसका प्रयोग भगवान की सेवा तो होना चाहिए। अगर हम धन आता है ना, तो कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय भोग के हेतु, अपने इंद्रिय भोग में नहीं। यद्यपि परम सत्य एक है, किंतु भिन्न भिन्न अध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्म रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा रूप में, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में। शास्त्रों में इन तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है।
जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना है, याद रखो, और कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। और जो लक्ष्य हमने बना रखे हैं तब नरक के द्वार। प्रभुपाद कृपा से नरकों में जाने से बचो। और इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक अविचल मन से सतत उनके बारे में श्रवण करे, सतत मन से भगवान के बारे में सुने, उनका गुणगान करे। भगवान के गुणगान करना चाहिए हमको। कोई भजन है गुणगान का? नहीं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो भगवान बहुत दयालु हैं, तभी तो बेचारे आते हैं, अवतार लेते हैं। उनका जो धाम दिव्य धाम है, गोलोक धाम, वहां ना तद भासते सूर्यो ना शशंको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, ना तद भासते सूर्य, वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा में नहीं है, अग्नि में नहीं है। ना तद भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जो मेरे धाम एक बार जाता है, पुनः उसको यहाँ नहीं आना पड़ता, इस नरक में नहीं आना पड़ता। यहाँ तो सब बेकार है। तो यहाँ बेकार की दुनिया से निकलने के लिए हमें कृष्ण की भक्ति को अपनाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। यहाँ लगा दो निशान, ठीक है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की।